मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये वीडियो टेंस का कंटिन्यूएशन वीडियो है, पार्ट 2। टेंस में पहले हमने क्या पढ़ रखा है, अभी तक हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर का फॉर्म पढ़ रखा था और एग्जाम्पल पढ़ रखा था। आप मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो में मेरे चैनल पे अवेलेबल है, फिजिक्सोलॉजी विद सिंह सर, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, कंटिन्यूअस टेंस। कहाँ से? कंटिन्यूअस टेंस। सब कोई लिखेगा इस चीज को, सबको इस चीज को लिखेगा। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मतलब जो चीज चल रहा है, जो चीज चल रहा है। कंटिन्यू एक प्रोसेस में है, कंटिन्यू एक। राम इज गोइंग टू स्कूल, तो राम स्कूल जा रहा है, अभी वो मोशन में है। किस चीज में है? मोशन में है। राम स्कूल जा रहा है, तो अभी राम किस चीज में है? मोशन में है, वो जा रहा है। चाहे बाई वॉकिंग जाए, बाई साइकिलिंग जाए, बाई वैन जाए, बाई मोटर का बस जाए, लेकिन वो जा रहा है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, इन मोशन, इन मोशन। क्लियर? अब अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, मतलब प्रेजेंट में मोशन में है, राम वॉज गोइंग टू स्कूल, तो पास्ट में जा रहा था, पास्ट में जा रहा था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। मतलब पास्ट में वो एक्शन मोशन में था। राम विल बी गोइंग टू, फ्यूचर में जाएगा, मतलब फ्यूचर में राम जाएगा, फ्यूचर में वो चीज कंटिन्यूअस में होगा। तो ये भी 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ग्रामर में और टेंस में समय को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिजिक्स के केस में ऐसा नहीं है, और रियलिटी के केस में समय का एक ही हिस्सा होता है, वो होता है प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर हमारे मेमोरी में होता है। कहाँ होता है? हमारे मेमोरी में। हम क्लास 5 में पढ़ रखे थे, तो क्लास 5 में हम पढ़े, तो अभी तो क्लास 5 कहीं है नहीं, तो वो कहाँ है? हमारे मेमोरीज में है। हम कल कुछ करेंगे तो वो हमारे इमेजिनेशन में है। तो मेमोरी और इमेजिनेशन, ये 2 चीज़ हमारे माइंड का एक हिस्सा है। तो वो फिजिक्स के कंसेप्ट में चले जाएंगे जब हम टाइम एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। अभी ग्रामर के केस में 3 हिस्सों में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में कंटिन्यूअस को डिवाइड करते हैं। अब इसका हम फॉर्म देखेंगे और एक एक एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, फिर उसको समझने का कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने लिखा, ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड। हमने बचपन से पढ़ा है क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है? हार्ड वर्क कर रहा है। ही इज वर्किंग हार्ड। तो अभी कर रहा है ना, जो एक्शन है अभी तो चल रहा है। एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट में वो एक्शन चल रहा है। हाँ, क्लियर है? प्रेजेंट में वो एक्शन कंटिन्यूअस में है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में अभी चल रहा है, इसलिए क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस फॉर्म में उस सेंटेंस को हम लिखते हैं, इस फॉर्म में उस सेंटेंस को, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा।
तो इज एम आर लगा देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। क्लियर है? तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में मैं बताता हूं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं, दैट ही इज वर्किंग हार्ड, उस समय भी वो एक्शन प्रोग्रेस में है। एक्शन क्या है? प्रोग्रेस में है। हर चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूं कि ही इज वर्किंग हार्ड, मतलब कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, तो मेरे बोलने के वक्त भी उसका जो प्रोसेस है, उसका जो हार्ड वर्क करने का प्रोसेस है, वो प्रोग्रेस में है, मतलब वो हो रहा है, कंटिन्यूअस में। समझ में आ गया? इसलिए वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है? टेम्पररी सिचुएशन के लिए है, प्रेजेंट में बस वो कंटिन्यूअस है। फ्यूचर के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं। पास्ट के बारे में कुछ बोला गया है? नहीं। तो वो क्या है? एक टेम्पोररी सिचुएशन है। क्या है? एक टेम्पोररी सिचुएशन। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, ठीक है। कोई रिपीटेड एक्शन भी अगर हम करते हैं, रिपीटेड एक्शन, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। जैसे कि शी इज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, अगर मैंने यहां लिख दिया शी इज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, वो पुअर को हमेशा हेल्प करती है। तो ये क्या आ गया? वो हमेशा ही करती है, रिपीटेड एक्शन है। क्या है? रिपीटेड एक्शन। वो हमेशा से करते आई है, करती है, करते आई है बोलना उतना सही नहीं होगा, वो हमेशा से ही पुअर को हेल्प करती। तो ये क्या हो गया? रिपीटेड एक्शन हो गया। ये क्या हो गया? रिपीटेड एक्शन हो गया। ऑलवेज हेल्पिंग पुअर। क्लियर है? तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। क्लियर है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्म तो हमने देखा, एग्जाम्पल देखा, फिर क्या चीज देखा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन प्रोग्रेस में है। फिर हमने देखा कि वो एक टेम्पोररी एक्शन है, परमानेंट एक्शन नहीं है। फिर हमने क्या देखा? वो एक रिपीटेड एक्शन है। तो ये सब किसके अंदर आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या देखेंगे? आप इसको कॉपी कीजिए। हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। दे वेयर शाउटिंग, दे वेयर shouting, they were shouting, they were shouting, वो लोग चिल्ला रहे थे। पास्ट में जो एक्शन था वो प्रोग्रेस में था, पास्ट में जो एक्शन था वो प्रोग्रेस में था, वो कंटिन्यूअस में था। they were shouting। क्लियर है? तो सब इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज सिंगुलर के लिए, वेयर प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब अभी जैसे मैंने बोला एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, एक्शन इन
प्रोग्रेस इन पास्ट, मतलब पास्ट में वो एक्शन प्रोग्रेस में था। दे वेयर शाउटिंग, तो वो कब चिल्ला रहे थे? अभी तो नहीं चिल्ला रहे हैं, फ्यूचर में नहीं चिल्लाएंगे, पास्ट में चिल्ला रहे थे, मतलब पास्ट में वो एक्शन प्रोग्रेस में था, कंटिन्यूअस स्टेट में था। पास्ट में वो एक्शन प्रोग्रेस या कंटिन्यूअस स्टेट में था, तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? या action which begins before something else, action which begin before something else ends, action which begins before something else ends या something else has happened। इसका एग्जांपल देख लेंगे। I was leaving the house, the phone rang. 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 मतलब फोन, मैं घर छोड़ रहा था, फोन बज गया। मैं घर छोड़ रहा था, फोन बज गया। कुछ होने के पहले समथिंग हैपेंड, ये लिख लीजिए। कुछ होने के पहले, एक्शन जो स्टार्ट हुआ कुछ होने के पहले, फोन रिंग होने के पहले हम घर से निकल रहे थे। फोन रिंग होने के पहले हम घर से निकल रहे थे, तो कुछ होने के पहले एक्शन बिगिन हो गया। कुछ होने के पहले एक्शन क्या हो गया? बिगिन हो गया। क्लियर है? कुछ होने के पहले एक्शन बिगिन हो गया। हम फोन कब बज गया? जब फोन हम घर से निकल रहे थे, फोन बज गया। ठीक है? क्लियर है? कुछ होने के पहले, समथिंग हैपेंड के पहले एक्शन स्टार्ट हो चुका है। मेरा घर से निकलना स्टार्ट हो चुका है, फोन बजने के पहले स्टार्ट हो चुका, चल रहा है, मतलब हम निकल रहे हैं घर से, तब फोन बजा। ये भी किस कैटेगरी के अंदर आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? ठीक है, तो ये दो चीज हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में कोई चीज प्रोग्रेस में है। फ्यूचर में कोई चीज प्रोग्रेस में है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया एक्शन इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर। 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 फ्यूचर में कोई एक्शन प्रोग्रेस में है। क्या है? फ्यूचर में कोई एक्शन प्रोग्रेस में है। इट विल बी वर्किंग प्रॉपरली। इट विल बी वर्किंग प्रॉपरली। इट विल बी वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है? इट विल बी वर्किंग प्रॉपरली, मतलब अभी का तो बात ही नहीं हो रहा है। फ्यूचर में ये अच्छे से काम करेगा। फ्यूचर में ये अच्छे से काम करेगा, मतलब फ्यूचर में एक्शन प्रोग्रेस में रहेगा। फ्यूचर में ये काम करेगा, अच्छे से करेगा, फ्यूचर में काम करेगा। तो फ्यूचर में एक्शन प्रोग्रेस में रहेगा। फ्यूचर में एक्शन क्या रहेगा? प्रोग्रेस में रहेगा। क्लियर है सबको? तो इसका फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस
विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है। क्लियर है? समझ में आ गया? और भी इसके फ्यूचर कंटिन्यूअस में कुछ पॉइंट्स आते हैं, मैं बता देता हूं। पोलाइट क्वेश्चंस या अरेंजमेंट एंड प्लान्स। कोई पोलाइट हम क्वेश्चंस पूछे तो ये भी किसके अंडर में आ जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब कोई लिखेगा यहाँ पे अच्छे से, ठीक है? बाद में इस पे टेस्ट होगा। पोलाइट क्वेश्चंस, पोलाइट क्वेश्चंस पूछना मतलब व्हेन यू विल यू फिनिश द वर्क, व्हेन विल यू फिनिश द वर्क, कब ये काम खत्म करोगे, कब ये काम खत्म करोगे। तो ये पोलाइट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? पोलाइट क्वेश्चन हो गया। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है। अभी तो बोला तुम काम कब खत्म करोगे। तुम लोग यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि सर विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो है नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस है। अभी काम कब खत्म करोगे, खत्म किस काम को किया जा रहा है? जो काम चल रहा है, कभी चालू हुआ है और अभी चल रहा है, उसी काम को खत्म करने का बात करेंगे ना। जो खत्म हो चुका है उसको तो खत्म करने का बात हम करेंगे नहीं। तो व्हेन विल यू फिनिश द वर्क मतलब वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। इट हैज बीन आस्क्ड दैट व्हेन इट विल गेट फिनिश्ड, इट हैज बीन आस्क्ड दैट व्हेन इट विल गेट फिनिश्ड। ओके, इज इट क्लियर? So from this question, this interrogative sentence, a question may arise that there is no verb plus ing being added with the verb. So, and it is the general form for continuous tense. So how this is in the continuous tense? So my answer will be that the work is still not finished. The question is been raised that when will you finish the work, that when the work will be get finished. So work is still going on. It means the work is still going on. So it is in future continuous tense. It is a polite question. It is a polite question in future continuous tense. Is it clear? Next, what I said, it was arrangements and plans. Next, it was arrangements and plans. अरेंजमेंट हम क्या कर रहे हैं और कोई प्लान किए हैं कि नहीं, कोई प्लान्स है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी स्पेंडिंग द विंटर इन शिमला, दे विल बी स्पेंडिंग द विंटर इन शिमला में वो लोग विंटर स्पेंड करने वाले हैं। तो फ्यूचर है विल बी स्पेंडिंग द विंटर, विंटर स्पेंड करने वाले हैं। क्लियर है? तो वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर है? तो फ्यूचर में वो शिमला में विंटर स्पेंड करने वाले हैं। ये क्या हो गया? एक प्लान हो गया ना उनका। क्या हो गया? प्लान हो गया। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आ गया। तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। ओके, so everyone will copy this and you all will study this. So continuous tense is completed up to this. Continuous tense हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में क्या आएगा? परफेक्ट टेंस। क्या आएगा? परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. So in next part of my video we will study about the perfect tense, and in the last part we are going to study about perfect continuous, whether it is simple past or future. अभी हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस के बारे में. इसके पहले तक के वीडियोस में मैंने पढ़ाया है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. अब हम लोग पढ़ेंगे
परफेक्ट टेंस। क्लियर है? परफेक्ट में भी हमें पता है 3 तरह के आते हैं। क्या आता है? 3 तरह। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पढ़ेंगे, परफेक्ट एक एग्जांपल से हम इसको पहले पढ़ेंगे। ठीक है? जैसे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क किया, तो मतलब वो जो होमवर्क है वो हो गया है, मैंने कर लिया है। मैंने क्या कर लिया? तो वर्क क्या है? फिनिश्ड हो गया। वर्क क्या है? फिनिश्ड हो गया है। ठीक है? और यहाँ हमने किस चीज का यूज किया है? हैव का। और डन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डू। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डू। तो ये इसका फॉर्म हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर है? वर्क फिनिश हो गया है, आई हैव डन माई होमवर्क। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका एग्जांपल है ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ही हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। तो डॉक्टर आने के पहले ही वो मर चुका है, मतलब जो उसका जो वर्क है, उसके मरने का जो वर्क है वो डॉक्टर आने के पहले ही खत्म हो चुका है। मतलब पास्ट में ही वर्क पूरी तरह खत्म हो चुका है, कोई कंटिन्यूटी उसमें नहीं है। कंटिन्यूअस में हमने क्या पढ़ा था कि वर्क में कंटिन्यूटी है, प्रेजेंट में कंटिन्यूटी है, पास्ट में कंटिन्यूटी है, फ्यूचर में कंटिन्यूटी है। परफेक्ट में क्या है? वर्क खत्म हो जा रहा है, कोई कंटिन्यूटी नहीं रह रहा। प्रेजेंट में जब खत्म हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में ही वर्क खत्म हो गया है, मतलब डॉक्टर के आने के पहले ही उसने वर्क को खत्म कर दिया है। क्लियर है? डॉक्टर आने के पहले ही उसने वर्क को खत्म कर दिया है। क्लियर? सो ही हैड डाइड, मतलब उसका जो मरने का काम था वो मर गया, डॉक्टर आने के पहले ही मर गया। तो उसका मरने का जो प्रक्रिया था वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका। डॉक्टर प्रेजेंट में आ रहा है, उसका मरने का जो प्रोसेस है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होगा? यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड और डाइड है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ हैज हैव था उसकी जगह पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट किस चीज में जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ही विल, इसका एग्जांपल हम एक लेते हैं। ही विल हैव डन इट by 9 AM tomorrow. 9 AM tomorrow. He will have done it by 9 AM tomorrow. तो वर्क तो कंप्लीट होगा, लेकिन कब तक कंप्लीट होगा? कल 9 बजे तक। तो वर्क कंटिन्यूअस नहीं है, वर्क कंप्लीट हो रहा है, पूरा परफेक्ट हो रहा है। परफेक्ट किसी चीज को हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज पूरी तरह से संपूर्ण होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट। लेकिन 9 AM, कल 9 AM में वर्क डन होगा। अभी नहीं डन हुआ है, ना ही पास्ट में डन हुआ है। अभी डन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा, पास्ट में डन होगा तो पास्ट परफेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा।
कल 9 बजे वर्क डन होगा, तो मतलब वर्क तो कंप्लीट होगा, परफेक्टली वर्क पूरा होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन 9 AM टुमारो, कल फ्यूचर में 9 बजे कंप्लीट होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे सिंपल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों का कंसेप्ट मैंने बहुत ही ब्रीफली और शॉर्टली और बहुत ही सिंपल इजी मैनर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। किस चीज पे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो भी 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद हम टेंस के पूरे टेंस को कंप्लीट हो, हमारा पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो पहले ये 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों को 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर, प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से वो काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर, तो कंटिन्यूअसली वो 1 घंटे से काम कर रहा है। यहाँ 2 चीज आपको समझना है। सिंपल कंटिन्यूअस में क्या आता है, ही इज वर्किंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से काम कर रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर, लेकिन वर्क अभी 1 घंटे में कंटिन्यूअस था, 1 घंटे के बाद खत्म हो गया। 1 घंटे के बाद ही इज वर्किंग फॉर एन आवर नहीं होता है सिंपल कंटिन्यूअस में, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। लेकिन जब हमने टाइम लिमिट दे दिया, हमने क्या दे दिया, टाइम लिमिट दे दिया कि 1 घंटे से वो काम कर रहा है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के कैटेगरी में, श्रेणी में आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्म देख लेंगे हम। यहाँ सब्जेक्ट है हैज, हैव, यहाँ बीन आ जाता है, क्या, बीन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आ जाता है, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाता है, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाता है। क्लियर, तो ये उसका पूरा फॉर्म है। क्लियरली आप डिफरेंस को समझ लीजिएगा। ही इज वर्किंग फॉर एन आवर नहीं होता है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर एन आवर। तो जब मैंने 1 आवर का जिक्र किया तो हैज बीन लगाया, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस के केस में आ गया। क्लियर है। और प्रेजेंट का बात हो रहा है, हैज है, हैड तो है नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है, ये उसका फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई। वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाता है, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ही वो काम कर रहे हैं, सुबह से ही वो काम कर रहे हैं। तो काम
यहाँ हमने किस चीज का यूज किया है, हैड, तो इसका फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनटी। क्लियर है? तो पास्ट में काम शुरू हुआ था सुबह, अभी भी चल रहा है, पूरा मॉर्निंग उन्होंने काम किया, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। काम तो चल रहा है, कंटिन्यूअस है, पास्ट में शुरू हुआ है और काम कंप्लीट भी होगा, इसलिए उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस। क्लियर है? आई होप सो सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में जो डाउट चाहे कर सकते हैं। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बाय नाउ इट विल बी, इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, बाय नाउ इट विल बी, बाय नाउ इट विल बी, by now it will have been snowing. For an hour लिख सकते हो आप, या for 2 days लिख दो। So by now it will have been snowing for 2 hours, मतलब अब तक 2 घंटे तक बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरते रहेगा। मतलब हम फ्यूचर के एक चीज का बात कर रहे हैं, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव का बात कर रहे हैं कि अभी तक, तो अभी तक मतलब इस समय तक आने वाले 2 दिन में बारिश होता रहेगा। तो बात तो हम आने वाले 2 दिन का कर रहे हैं, मतलब बात तो हम फ्यूचर का कर रहे हैं, और गिरता रहेगा मतलब फ्यूचर में होता रहेगा, तो फ्यूचर में वो चीज कंटिन्यूअस रहेगा। क्लियर है? और फिर कंप्लीट होगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पर, ये उसका पूरा फॉर्म हो गया यहां से यहां पे। क्लियर है? तो ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां पे टेंस कंप्लीट होता है। अब मैं एक अलग से छोटा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट्स नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 10 to 15 मिनट्स का, जहां मैं इम्पोर्टेंट्स कुछ जो ICSE में और ISC में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपने देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में टेंस का क्वेश्चन आता है, ब्रैकेट में दिया रहता है और उसका करेक्ट फॉर्म लिखना पड़ता है। तो वैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कराऊंगा। अभी के लिए वेरी मच थैंक यू। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्री वीडियो है, लेक्चर है, पढ़िए, सीखिए, और ICSE ISC के लिए एकदम अप टू द मार्क, जितना सिलेबस दरकार है, जितना पढ़ना दरकार है, बस उतना है, कोई हाई फाई नहीं है। जितना ICSE ISC के लिए ग्रामर यूजफुल है, बस दैट मच हमने यहाँ पे पुट किया है। ओके, वेरी मच।